हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आरएसआई की कुछ अनकन्वेंशनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो डिस्कस करूंगा। आरएसआई जो है इट स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और उसके डाइवर्जेंस और रिवर्सल के कंसेप्ट आप सबको पता ही होगा। बट एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है उसको ट्रेड सेटअप में कैसे कन्वर्ट करना है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सो आरएसआई का जो कन्वेंशनल यूजेज होता है, जो एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है, वो क्या है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए है। दैट मीन्स कि आरएसआई जब भी 70 को क्रॉस करती है तब एज पर कन्वेंशनल यूजेज उसको हम कहते हैं कि ये एक ओवरबॉट कंडीशन है, और जब आरएसआई 30 के नीचे होती है तो एज पर कन्वेंशनल यूजर्स हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है इट इज़ ओवरसोल्ड कंडीशन। बट यहाँ पर एज आई सेड हम कुछ अनकन्वेंशनल यूजेस देखेंगे। सो बेसिकली हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस, पॉजिटिव रिवर्सल एंड नेगेटिव रिवर्सल, ये जो चार मेन कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो डाइवर्जेंस एंड रिवर्सल, और तीसरा भी एक कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड विथ आरएसआई, इसको बोलते हैं फेलियर स्विंग। बट इट इज़ अ वेरी रेयर फिनोमेनन, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का कंसेप्ट है उसको देखते हैं। एंड आरएसआई जो है ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर्स है, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट नॉलेज ऑफ इट्स करेक्ट एप्लीकेशन। और ये जो सब न्यूएंसेस मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ आरएसआई के जो कंसेप्ट है उसके रिगार्डिंग, हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स है कंप्लीट ट्रेडर, उसके अंदर ये सब न्यूएंसेस हम कवर करते हैं। सो जब आपको राइट एप्लीकेशन पता है तो फिर क्या है कि ये जो कंसेप्ट है उसको आप ट्रेड सेटअप में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो डाइवर्जेंस का कंसेप्ट है उसका मतलब ये नहीं होता है कि जब भी आप कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस देखते हो तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाएगा। बेसिकली इट इज़ ए मीन रिवर्सन सेटअप। तो पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। सो पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब भी प्राइस के अंदर नया लो बनता है, दैट मीन्स कि प्राइस मेक्स लोअर लो फॉर्मेशन, बट आरएसआई के अंदर हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड इट इज़ ए मीन रिवर्जन सेटअप। और जब भी डाइवर्जेंस देखते हो तब आपको ट्रेड का प्लान करना है कि प्राइस जो है 20 एंड 50 एमए से काफ़ी डेविएट हो गई हो तब, बिकॉज वी आर प्लानिंग ए मीन रिवर्जन टू 20 एंड 50। दैट मीन्स कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा 20 ईएमए एंड द सेकंड टारगेट वुड बी 50 ईएमए। सो जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव डाइवर्जेंस देखो, वेट फॉर सम कंफर्मेशन। आइडियल कंफर्मेशन जो होता है इट इज़ इनसाइड बार, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सब चीज़ें भी हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स है उसके अंदर हम कवर करते हैं। जब इनसाइड बार मिलता है विथ पॉजिटिव या नेगेटिव डाइवर्जेंस इट बिकम्स ए वेरी पावरफुल ट्रेड सेटअप। और जैसे मैंने बताया कि जब भी डाइवर्जेंस आप देखते हो सो मेक श्योर कि प्राइस जो है 20 एंड 50 ईएमए से काफ़ी डेविएट हो चुकी है, तभी आपको ट्रेड करना है। उसके आसपास है तब नहीं करना है। और कंफर्मेशन के लिए जैसे बताया इनसाइड बार है, या तो हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, या तो गैप हो सकता है। ये सब चीज़ें आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हम देख रहे हैं दैट इज़ ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में आप देखिए कि यहाँ पर जो स्विंग लो था 660, और ये स्विंग लो को यहाँ पर उसने ब्रेक किया, और यहाँ पर जो स्विंग लो बनाया था दैट वाज अराउंड 620। तो यहाँ पर हम देखें आरएसआई की जो वैल्यू थी दैट वाज 12.98, दैट मीन्स के 13 के आसपास था। और यहाँ पर हम आरएसआई की वैल्यू देखें 29.35, दैट मीन्स के 30 के आसपास थी। सो यहाँ पर प्राइस में नया लो बना, दैट मीन्स के प्राइस हैज़ मेड लोअर लो। बट आरएसआई में हम देखें यहाँ पर तो क्या था, आरएसआई के अंदर नया लो नहीं बना था, रादर आरएसआई के अंदर हमें हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिला था। सो दिस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, और प्राइस भी आप देखोगे काफ़ी डेविएट हुई थी 20 ईएमए से, 50 ईएमए से भी। सो यहाँ पर वी विल वेट फॉर सम कंफर्मेशन। जैसे मैंने बताया इनसाइड बार ये एक बहुत ही पावरफुल कंफर्मेशन होता है, या तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर देखिए कि दूसरे दिन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई थी, तो ये जो है हमारा सिग्नल कैंडल रहेगा, उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। और नेक्स्ट डे यहाँ पर ये बुलिश कैंडल फॉर्म करने के बाद
ये जो मार्केट था यहाँ पर गैप अप हुआ था, दिस इज़ ए पावरफुल सिग्नल के अब क्या है कि प्राइस जो है 20 EMA के आसपास जा सकती है और 50 EMA, जब ये जो मूविंग एवरेजेस क्लोजली इंटरवाइन होती है तो 50 EMA का भी हम टारगेट रख सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर दोनों टारगेट अचीव हो गए थे। अब मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस का, दैट इज ऑफ अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में भी आप देखिए कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो था, दैट वाज अराउंड 607। ये स्विंग लो को उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया और ये जो स्विंग लो बनाया था दैट वाज अराउंड 584 और प्राइस 20 और 50 EMA से काफ़ी डेविएट हो गई थी। और यहाँ पर आप देखोगे दैट मीन्स के प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर नया लो बनाया, बट RSI के अंदर हमें नया लो देखने को मिला था, तो RSI के अंदर नया लो नहीं था, बट इट वाज हायर लो। दैट मीन्स के प्राइस हैज मेड लोअर लो फॉर्मेशन बट RSI हैज मेड हायर लो फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और यहाँ पर आप देखिए कि फिर इनसाइड बार था, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें अच्छा मिलता है। तो ये जो इनसाइड बार है उसका हाई जब क्रॉस करता है तब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। विद द फर्स्ट टारगेट हमारा 20 EMA रहेगा और सेकंड टारगेट 50 EMA। और यहाँ पर भी देखिए कि दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव हो गए थे। सो दिस इज ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस। उसके कुछ एग्जाम्पल देखें। अब हम यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज टाटा स्टील। सो टाटा स्टील में आप देखोगे यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ पर जब हाई बनाया था तो RSI की वैल्यू थी दैट वाज अराउंड 72.50 और यहाँ पर जो हाई था उस टाइम पे RSI की वैल्यू थी दैट वाज 88.98। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है कि प्राइस के अंदर नया हाई बनता है बट RSI के अंदर नया हाई नहीं बनता है। दैट मीन्स प्राइस मेक्स हायर हाई बट RSI मेक्स लोअर हाई, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। और ये कब प्लान करना है कि जब प्राइस 20 EMA से काफ़ी डेविएट हो चुकी हो। यहाँ पर देखिए कि काफ़ी डेविएट हो चुका था मार्केट, ये रेंज ब्रेक की थी और फिर क्या था, दूसरे दिन इनसाइड बार था यहाँ पर। सो दिस वाज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, प्राइस वाज अवे फ्रॉम 20 एंड 50 EMA, इनसाइड बार फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन था हमारे पास कि यहाँ से हम मीन रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मेजर रिवर्सल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, हालांकि बाद में काफ़ी बड़ा रिवर्सल आया बट दैट वाज नॉट अवर गोल। बेसिकली हमारा जो टारगेट था फर्स्ट वाज 20 EMA एंड सेकंड वाज 50 EMA। और यहाँ पर देखिए ये इनसाइड बार था, इसका जो लो था दैट वाज 149.75 और उसके लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया था ऑन 18 अगस्त। और फिर देखिए कि काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ था यहाँ पर 8% और 20 EMA को पहला टारगेट जो था वो हिट किया एंड ग्रेजुअली उसने 50 EMA को भी यहाँ पर टच कर लिया था। तो इस तरह से जो डाइवर्जेंस है उसको आप मीन रिवर्जन के ट्रेड सेटअप में कन्वर्ट करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिवर्सल के कंसेप्ट, दैट मीन्स पॉजिटिव रिवर्सल और नेगेटिव रिवर्सल। सो पॉजिटिव रिवर्सल क्या होता है कि जब RSI के अंदर लोअर लो फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स कि RSI नया लो बनाती है बट प्राइस जो है उसके अंदर नया लो नहीं बनता है, दैट मीन्स कि प्राइस मेक्स हायर लो। और ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। रिवर्सल का जो कंसेप्ट है ये जो फैमिलियराइज किया है वो एंड्रयू कार्डवेल ने किया है। उन्होंने बहुत ही एक अच्छी एप्लीकेशन भी दी है RSI रेंज शिफ्ट। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट एप्लीकेशन है RSI की, बट रिवर्सल का कंसेप्ट भी बहुत पावरफुल है और मेरे ख्याल से डाइवर्जेंस से पावरफुल होता है रिवर्सल का कंसेप्ट। और जब भी आप पॉजिटिव रिवर्सल देखते हो तो इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन है और जब भी आप नेगेटिव रिवर्सल देखते हो दैट मीन्स कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन है। सो पॉजिटिव रिवर्सल जैसे मैंने बताया कि RSI में नया लो बनता है बट प्राइस में जो है नया लो नहीं बनता है, दैट मीन्स कि हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और फिर आप क्या है कि ब्रेकआउट भी एंटिसिपेट कर सकते हो। बहुत ही रिसेंट एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, दैट इज असाही इंडिया ग्लास। ये एलियट व्यू का बहुत ही अच्छा सेटअप था, ट्रायंगल का फॉर्मेशन था, ये हमने प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था। बट यहाँ पर जो ब्रेकआउट हमने एंटिसिपेट किया था, बिकॉज ये ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद आइडियली आप एंट्री करते हो, बट वी एंटिसिपेटेड दिस ब्रेकआउट। वाई, वो मैं आपको अब थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो ये एलियट का सेटअप मैंने रिमूव कर दिया है। अब आप यहाँ पर क्लोजली थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो एट दिस पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस में नया लो नहीं बना था, दैट मीन्स प्राइस हैज मेड हायर लो फॉर्मेशन। बट यहाँ पर आप जाके देखोगे तो RSI ने क्या किया था, यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन किया था, दैट मीन्स कि नया लो बना दिया था। और यहाँ पर RSI की वैल्यू देखे
तो 48.37 के आसपास थी और यहाँ पर 47.66 के आसपास। दैट मीन्स कि ये जो था दैट वाज पॉजिटिव रिवर्सल। और ये क्या सजेस्ट कर रहा था, दिस इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन। और फिर आप ब्रेकआउट के लिए वेट नहीं करोगे, सिंपली यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। जब भी आपने रिवर्सल आइडेंटिफाई कर लिया पॉजिटिव रिवर्सल, यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट बाइंग इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस ब्रेकआउट। और देखिए कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था और काफ़ी मतलब 15 या 20% का मूव हमने यहाँ पर कैप्चर किया था। सो पॉजिटिव रिवर्सल इज मोर पावरफुल देन डाइवर्जेंस, जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है उससे। और वो क्या सजेस्ट करता है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन। अब हम यहाँ पर नेगेटिव रिवर्सल का कंसेप्ट है उसको देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमर राजा बैटरी का। अमर राजा बैटरी में हमने यहाँ पर जो देखा था वो एग्जांपल था दैट वाज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नेगेटिव रिवर्सल। तो यहाँ पर हम देखें कि जो स्विंग हाई था दैट वाज अराउंड 791, यहाँ पर 791 का स्विंग हाई था और यहाँ पर हम स्विंग हाई देखें दैट वाज अराउंड 781। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या था, लोअर हाई फॉर्मेशन किया था। दैट मीन्स कि नया हाई नहीं बनाया था। बट हम यहाँ RSI की वैल्यू देखें, सो RSI की वैल्यू जो थी दैट वाज 51.32 और यहाँ पर हम RSI की वैल्यू देखें दैट वाज अराउंड 64। सो RSI ने नया हाई बना दिया बट प्राइस में नया हाई नहीं बना था। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा था, दिस वाज सजेस्टिंग एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन। और यहाँ पर भी आप कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया इनसाइड बार या तो फिर रेंज ब्रेक होती है या तो 20A में जब ब्रेक होता है तब आप प्लान कर सकते हो। ये कंटिन्यूएशन सेटअप है, दिस इज नॉट ए मीन रिवर्सन सेटअप। और यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको ये चैलेंज कर सकता है। और आप देखिए कि एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर ये जो प्रीवियस स्विंग लो था दैट वाज अराउंड 665, उसको उसने यहाँ पर वो जो टारगेट था हमारा हिट किया था। सो डाइवर्जेंस जो है इट इज़ ए मीन रिवर्सन और ये कंटिन्यूएशन सेटअप है। यहाँ से जो प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। एंड यहाँ पर आप देखें कि जो नेगेटिव डाइवर्जेंस हमने स्पॉट किया, एक्सट्रीमली ओवर नेगेटिव रिवर्सल हमने स्पॉट किया, सॉरी, एंड दिस वाज सजेस्टिंग एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन और शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिला। फिर कुछ और एग्जाम्पल थे बैंक निफ्टी में। आप देखोगे यहाँ पर ये चार्ट मैंने कई टाइम पहले पोस्ट किया था, आई थिंक मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया था। ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव रिवर्सल था। दैट मीन्स के प्राइस के अंदर नया लो नहीं बना था बट आप देखोगे RSI ने यहाँ पर क्या किया था, नया लो बना दिया था। दैट मीन्स दिस वाज सजेस्टिंग कि ये जो है एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन है और यहाँ पर आइडियल जो टारगेट होता है ये प्रीवियस स्विंग हाई होता है। और आप देखिए कि ग्रेजुअली ये जो स्विंग हाई था उसको उसने हिट किया था और काफ़ी शार्प रिवर्सल हमें यहाँ से देखने को मिला था। इवन कल भी मैंने जो एक चार्ट पोस्ट किया था ग्रेन्यूअल्स, ट्विटर पर ही पोस्ट किया था, टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने पोस्ट किया था। यहाँ पर आप देखोगे दिस वाज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस के प्राइस में नया हाई बना था बट RSI में नया हाई नहीं बना था और यहाँ पर एक सडन रिवर्सल हमें देखने को मिला, कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। सो ये जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं आई होप कि आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं जरूर हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।